पूरे देश की नजरें कहीं गड़ी हैं तो वो है मंडी में, क्योंकि यहाँ पे साख और नाक का सवाल दोनों बीजेपी और कांग्रेस के लिए है। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए जयराम ठाकुर। सर बताइए, ये एक अग्नि परीक्षा से कम नहीं है, क्योंकि मंडी में दबदबा अगर विधानसभा के तौर पे देखा जाए तो कांग्रेस का है, और लोकसभा में भी हमने कई बार देखा है कि अगर 20 में से 14 बार हैं तो कांग्रेस जीती है, तो एक तरह से बोला जाए कि उनका भी दबदबा रहा है। पिछले कुछ समय में बीजेपी ने काफी बढ़त बनाई है, लेकिन इस बार एक कंट्रोवर्शियल कैंडिडेट हैं, कंगना रनावत हैं और विक्रमादित्य हैं, दोनों ही बड़े नाम हैं। कौन आगे है, किस तरह से बीजेपी का स्ट्रैटेजी चल रहा है? देखिए, जहाँ तक विधानसभा की अगर बात कहें तो 17 में से हम 12 सीटों पर हैं जहाँ भारतीय जनता पार्टी, और 12 सीटों में भी अगर अब एक सीट जो लाहौल की है, लाहौल स्पीति की है, वो कांग्रेस का कैंडिडेट जो विधायक थे वो भारतीय जनता पार्टी में आगे हैं, तो हम 13 सीटों पर बोल सकते हैं। वो एक हमारा एक पॉजिटिव, वो तो स्वाभाविक रूप से है ही है, स्ट्रेंथ है हमारी, ताकत है हमारी वो। और दूसरी बात, लोकसभा की अगर चुनाव की अगर हम कहें तो पिछला चुनाव बहुत मामूली से उपचुनाव हुआ तो बड़े मामूली 4000 वोटों से हम हारे थे, और अभी भी ये सीट जो है भारतीय जनता पार्टी की गिरफ्त में है, मजबूत गिरफ्त में है मैं कह सकता हूं, और पार्टी का पूरा संगठन, पार्टी की पूरी ताकत यहां चुनाव में लगी है। ठीक है, कांग्रेस की सरकार है, वो सरकार के बलबूते सारी चीजें करने की कोशिश कर रही, चुनौती हमको देने की कोशिश कर रही, लेकिन फिर भी हम इस सीट को जीतेंगे। हम पहले भी जीते हैं, कांग्रेस की सरकार होते हुए मुख्यमंत्री की पत्नी को भी यहाँ पर हराए हुए हैं, तो ऐसे में हमारे लिए कोई नया काम नहीं, बड़ा काम नहीं है, हम चुनाव जीत रहे हैं, अच्छी तरह से जीत रहे हैं। लेकिन जिस तरह से लीगल नोटिस स्लैप किया गया है, जिस तरह से पर्सनलाइज अटैक लगातार हो रहे हैं, मींस मंडी में तो यहाँ के लोग जो बहुत सादगी से रहते हैं, वहाँ पे तो इस तरह की लड़ाई देखी नहीं। देखिए, अगर लीगल नोटिस की अगर बात कहें तो मैं समझता हूँ कि इससे एक नहीं अनेकों बार जो है वो कांग्रेस ने ज़्यादा गलत बोला है, अपशब्द बोले हैं, बहुत डेरोगेटरी बोले हैं। अगर हम उस पर आ जाते तो मुझे लगता है कि उस पर एक बार नहीं अनेकों बार ऐसी स्थिति आ सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी चुनावी राजनीति में लाभ लेने के लिए उन्होंने ये सारा ड्रामा किया है। मैं समझता हूँ उसका कोई औचित्य नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। और जो शब्द कांग्रेस के लोगों ने चुनाव के दिनों में, इन दिनों में कैंपेन के दौरान बोले हैं, वो तो और भी ज्यादा डेरोगेटरी है। अगर उसमें अगर हम जाते हैं तो वो निश्चित रूप से कांग्रेस को महंगा पड़ेगा। कोई विचार कर रहे हैं उसमें? निश्चित रूप से पार्टी के लोग बोल रहे हैं कि हम क्यों इन पर रहम किए जा रहे हैं। रहम करने की बात है, हम फोकस कर रहे हैं मुद्दों पर, हम चुनाव लड़ रहे हैं मुद्दों पर, हम चुनाव लड़ करके प्रधानमंत्री बना रहे हैं, सरकार बना रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ना सरकार बना रही है ना प्रधानमंत्री बनने वाला है। हमारे मोदी जी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाली, ये बड़ी साफ बात है। हम उसमें अपना योगदान देने के लिए लगे हुए, इसलिए हम छोटी बातों की तरफ ध्यान नहीं देते। तो मोदी जी आ रहे हैं, पूरी तैयारी है, तो आप ये बताइए कि किस तरह से देख रहे हैं आप इस पूरे, क्योंकि कई बार बोल रहे हैं कि जो मोदी मैजिक है 2014 है, 19 है, तो कई लोग ये आकलन कर रहे हैं कि इस बार वेवलेस। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये गलत आकलन है, गलत असेसमेंट है। मेरा ये मानना है कि 2014 में जो मोदी जी की जो लोकप्रियता थी वो और ज़्यादा बढ़ी 2019 में, और मजबूत होकर के मोदी जी आए और सीटें भी बढ़ी हमारी। और उसी तरह से आपने इस बात को भी देखा होगा कि 2024 में और ज़्यादा मजबूत, 10 वर्ष का कार्यकाल जब काम करने को मौका मिला उनको, और मजबूत सरकार, स्थिर सरकार, और ये आवश्यकता देश की थी। और उसके कारण जो नेशनल वाइड और इंटरनेशनल वाइड जो इम्पैक्ट्स आए हैं वो आपने देखे होंगे। आज भारत जो है वो 5th इकोनॉमी, वर्ल्ड की 5th इकोनॉमी है। भारत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अलग, इसके बावजूद हम हिमाचल की 4 सीटों में से 3 सीट पे तो बहुत तगड़ी फाइट। नहीं, आपको लग रहा है, हमें तो हम बोल रहे हैं कि हम चारों सीटें जीत रहे हैं, बड़े आराम से जीत रहे हैं। और ये पड्डल का मैदान, कल मोदी जी यहाँ आ रहे हैं, हम उनके स्वागत करने के लिए यहाँ पर आतुर हैं। और ये यहाँ 2014 में आए थे तो भी हम लोकसभा जीते थे, 2019 में आए तो भी हम जीते थे, और विधानसभा के चुनाव में आए तो हम तब भी हम मंडी सीटें बहुत ज़्यादा जीते हैं। तो 24 में अब की बार मुझे पूरा भरोसा कि चारों की चारों सीटें हम जीतेंगे हिमाचल प्रदेश में। अहम बात है कि आपके जो 6 बाईपोल्स हैं वो भी हो रहे हैं, और कई बोलते हैं कि जैसे राज्यसभा में हुआ कि अभिषेक मनु सिंह भी हैं, वो जीते जीते वो हार गए, और अब किस तरह से देखते हैं, क्योंकि काफी अदला बदली हुई है? नहीं, देखो, एक बात तो मान के चलिए कि जो 6 उपचुनाव हो रहे हैं उसमें कांग्रेस ज्यादा फोकस उस पर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए तो सरकार बचाने का सवाल है। दिल्ली में उनको मालूम है सरकार नहीं बनने वाली है, और हिमाचल प्रदेश में उनको यही लग रहा है कि अगर ये सीटें नहीं आई तो सरकार गई, और सरकार जाएगी निश्चित रूप से, जो मर्जी करें। ये 6 सीटें भी हम जीतेंगे,
और भी बहुत कारण है सरकार जाने के। कांग्रेस पार्टी के अंदर की लड़ाई अब उसके सामने आ जाएगी, 4 तारीख के बाद मालूम पड़ेगा, क्योंकि जो ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट कांग्रेस पार्टी के अंतर्गत किया गया है वो यही किया है, लोकसभा के चुनाव तक इकट्ठा चलो, उसके बाद नेतृत्व परिवर्तन हिमाचल प्रदेश में होगा। लेकिन हम नेतृत्व परिवर्तन की बातें उनकी होगी, हम तो सत्ता परिवर्तन की बातें कर रहे हैं। पर एक विवादित बयान दिया है विक्रमादित्य ने, जहां पे कहा कि भाई चॉपर में जा रहे थे और गनमैन को उतार दिया गया, मेकअप आर्टिस्ट को लिया गया। नहीं, कहीं ऐसा नहीं हुआ, कहीं भी ऐसा नहीं हुआ। तय था, 3 लोगों ने जाना था, वेट के मुताबिक जाना होता है। उसमें हाइट पे जब 16,000 15,000 की हाइट पे चॉपर जाएगा ट्राइबल में, तो स्वाभाविक रूप से वहाँ आपको वेट कम चाहिए, फ्यूल भी उसमें कम लिया जाता है। ये उनको जानकारी है या नहीं है? मैं 5 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहा हूँ, हम पूरा स्टाफ उतार करके 2 लोग भी जाते थे ट्राइबल में। कारण ये होता कि वो तो कह रहे हैं आप बड़े शरीफ हैं पर आपका आदर नहीं किया जाता। लेकिन मेरे शराफत की चिंता आप मत करिए, मेहरबानी करके, वो सब लोग कर रहे हैं। लेकिन मैं इतना ही कह रहा हूँ कि आप चुनाव लड़िए और मुद्दों पर चुनाव लड़िए। ऐसी छोटी बातों पर मुझे लगता है कि ऐसे छोटी बातें, छोटी हरकतें, ये चीज़ में चुनाव में अच्छी नहीं मानता हूँ। तो एक विक्ट्री साइन क्या आप दिखाएंगे? बिल्कुल जीतेंगे और 4 सीटें जीतेंगे और 6 उपचुनाव भी जीतेंगे। और उसके बाद सरकार 1 नहीं 2 होंगी। जयराम ठाकुर जो कि सीधे सीधे हमसे बात कर रहे थे। कैमरा पर्सन चांदी राम के साथ कमलजीत संधू, मंडी आज तक।